अरे भाई, डरना किसे नहीं पसंद। डरावनी कहानियां सुनने का मजा ही कुछ और है। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर कोने में रहस्य और रोमांच छुपा होता है। तो चलो, आज एक खौफनाक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपको आपके बचपन की उन रातों की याद दिला देगी जब आप डर के मारे अपनी चादर में छुप जाते थे। ये बात है 1987 की। एक ऐसा समय जब गांवों में बिजली की कमी होती थी और रातें घुप अंधेरे में डूबी रहती थीं। एक गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा का गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। राधा को तो बचपन से ही भूतिया कहानियां बहुत भांति थीं। वो अक्सर अपनी दादी से डरावनी कहानियां सुनती और फिर रात भर उन कहानियों के बारे में सोचती रहती। एक रात राधा ने एक पुरानी सी किताब पढ़ी, जो उसने गांव के पुराने से लाइब्रेरी से उधारी थी। उस किताब में कई रहस्यमयी कहानियां थीं, लेकिन एक कहानी ने उसका ध्यान खींचा। उस किताब में एक भूत की कहानी थी, जो रात के सन्नाटे में गांव के बाहर पुरानी हवेली में भटकता था। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे और वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली में जाता कभी लौट कर नहीं आता। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। राधा ने सोचा, ये तो बस कहानियां हैं, हकीकत नहीं। उसे यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है, मगर उसकी उत्सुकता तो उसे जबरदस्ती उस हवेली के पास ले गई। वो जानना चाहती थी कि क्या सच में वहां कुछ है। एक रात राधा ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की तरफ निकलने का प्लान बनाया। उसके दोस्त भी उतने ही उत्सुक थे जितनी की राधा। रात के घुप अंधेरे में वो हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी थी। हवेली के भीतर पैर रखते ही चारों तरफ खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने उन्हें अपने अंदर समा लिया हो। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राधा और उसके दोस्त डर के मारे चीख पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, पर राधा की हिम्मत ने साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने दोस्तों को शांत किया और कहा कि हमें मिलकर इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। हवेली के अंदर एक अजीब सी सर्दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो जो उन्हें देख रही हो। जैसे ही राधा ने एक पुरानी तस्वीर को हाथ लगाया, हवेली की सारी बत्तियां गुल हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सबकी सांसें थम गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राधा को एक साया अपनी तरफ बढ़ता दिखा। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। वो साया धीरे धीरे राधा के करीब आ रहा था और राधा के हाथ पैर कांपने लगे। उसके दोस्त भी डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। राधा ने सोचा, शायद ये आखिरी पल है। उसे लगा कि अब वो कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगी। मगर तभी एक तेज आवाज आई और वो साया गायब हो गया। सबने राहत की सांस ली। सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हवेली की खामोशी फिर से लौट आई। राधा और उसके दोस्त फटाफट हवेली से बाहर निकले और घर की तरफ भागे। उनके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे एक और शिकार को छोड़ दिया हो। हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही थी। ये कहानी हमें सीख देती है कि कभी कभी डरावनी कहानियां सच भी हो सकती हैं। हमें अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। और अपनी जिज्ञासा के लिए हमें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। कभी कभी कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी कहानियों का आनंद लें।